नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अब चर्चा होगी या पॉलिटिक्स, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष पर अचानक डिमांड बदलने का आरोप लगा रही है। मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें ये भरोसा दिया था कि अगर सरकार ने नीट पर चर्चा के लिए हामी भर ली तो धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार तैयार हो गई है तो राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए हैं और फिर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर दी। अब आज विपक्ष एक बार फिर से सदन से संसद तक हंगामा कर सकता है। कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। तो कल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी पहले सिर्फ नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे थे और अब जो है उनकी तरफ से जो मांग की जा रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो ये अपनी बयानों को और आगे बढ़ा देना है और जो भरोसा उन्होंने दिया था वो भरोसे कि ये गतिरोध खत्म होगा और वो धरना खत्म कर देंगे, तो जो उन्होंने इसमें एक और मांग जोड़ दी है, ये एक तरीके से वो अपनी बात से पलट रहे हैं। ये दावा जितेंद्र सिंह की तरफ से किया गया क्योंकि वो मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी से जब राहुल गांधी वहां धरने पर बैठे हुए थे। अब नीट पेपर लीक पर सड़क से संसद तक सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, इस पूरे मामले में बहस की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि वो सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष सड़क पर हंगामा करने में लगा है। जंतर मंतर पर पहुंच करके तमाम विपक्षी दलों के नेता सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। देर रात भी जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा और आरोप यह लगाया कि सरकार छात्रों का भला नहीं चाहती। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि वो तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मान लेती। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करने में लगा है। नीट पेपर लीक मुद्दा, विपक्ष ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा। विपक्ष सुनने को नहीं है तैयार, क्या करेगी सरकार? और अब तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर हो गया। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। विपक्ष ने दिखाई ताकत, सरकार आज देगी जवाब। सिर्फ एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए पूरे देश को तोड़फोड़ मचा दी है पूरी दिल्ली में इस सरकार ने, लेकिन इतना अहंकार है कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक रेजिग्नेशन ये नहीं कर सकते। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष उसे घेरने पर उतारू है। साथ ही कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। राहुल गांधी और अखिलेश की जुगलबंदी 2 दिनों से चल रही थी। राहुल प्रोटेस्ट करके लाइमलाइट ले रहे थे तो दूसरी पार्टियां भी मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं रही। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचकर मोदी सरकार पर बरसे तो सुप्रिया सुले भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। मुंबई से चलकर उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़कर अभिजीत दीपके उन्हें मंच तक ले आए। यहाँ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। उद्धव ने भाषण दिया और सीजेपी को अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच प्रोटेस्ट को लपकने के लिए राजनीतिक दलों में भी होड़ लग गई है। अरविंद केजरीवाल खुद जंतर मंतर पहुंचे तो उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है और अब राहुल गांधी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हों। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं
जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं, और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पर डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही हो, लेकिन यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक मंच पर आ गए हैं। राहुल हो या अखिलेश, सरकार को घेरने में कोई पीछे नहीं है। मंगलवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की कोशिश की। जिस गेट से प्रधानमंत्री आते जाते हैं उस गेट को ब्लॉक कर दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी को अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट मिला। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी मांग बदलने वाली नहीं है। वो अपनी मांगों पर तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। राहुल समेत विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। कल्याण के लिए राहुल गांधी जी वहाँ बैठे थे तो प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को चाहिए था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, जिन बच्चों पे एफआईआर की है एफआईआर वापस करें, और नीट और पेपर लीक को लेकर संसद के अंदर बयान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल में बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, हड़ताल करने का, धरना करने का जो अधिकार है उसको वो क्यों छीनना चाहते हैं। आज देश भर में आक्रोश है, समूचे भारतवर्ष में पूरी जनता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नौजवान की लड़ाई लड़ रही है। संवाद नहीं करते, संवाद नहीं करते, संवाद नहीं करते, यही आरोप विपक्ष बार बार लगाता है। पर जब संवाद किए जाते हैं तब आप होते कहाँ हैं? क्या ये मंच नहीं है क्या संवाद के लिए? और अब तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर हो गया। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, सड़कों पे हंगामा करेंगे, बाहर लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। और जो मंच है संवाद के लिए, जहां चर्चाएं सही मायनों में होनी चाहिए, मतलब बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर बाबा साहेब के ही विचारों को इस तरीके से खंडित करना, कोई मौजूदा विपक्ष से सीखने का काम करे। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी जंतर मंतर पर पहुंची, अपना समर्थन दिया। सभी पार्टियां अपनी अपनी मांग उठा रही हैं, खुद को छात्र प्रेमी दिखाने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे को घेर रही हैं। युवाओं पे लाठियां बरसाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देश के युवाओं का भविष्य चौपट करके देश के युवाओं पे लाठियां बरसा रही है ये सरकार। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और लोकसभा और संसद में देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव पर चर्चा हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए पूरे देश को तोड़-फोड़ मचा दी है पूरी दिल्ली में इस सरकार ने। लेकिन इतना अहंकार है कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक रेजिग्नेशन ये नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं थी स्टूडेंट्स की, बहुत छोटी डिमांड थी। उन पे ये आंसू गोला बरसाया गया, लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, अभद्रता की गई, घसीट के। आज हम बहुत से स्टूडेंट से मिले, यहाँ भी ये भी पता चला है कि पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे देश के नागरिक थे जो अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे सरकार से, उसके बदले में ये दिया है। ये लोकतंत्र है आज का। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सड़क पर ताकत दिखाना चाहता है। सदन के अंदर सरकार की ताकत बढ़ रही है, इसलिए विपक्ष सड़क की राजनीति करके पब्लिक में मैसेज देना चाहता है। एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर शांतमय तरीका, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, टू प्रोटेस्ट पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इस पर भी कोई शांतमय तरीके से एमपीज लोग, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बैठे हुए थे शांतमय तरीके से। कोई अशांति का खतरा था नहीं, कोई प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खतरा नहीं था, किसी तरह का नहीं था। अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, क्योंकि संसद में भी कोई बात नहीं कही जाती है। जैसे ही बात कहने को उठते हैं वैसे ही हाउस बंद कर दिया जाता है, ताकि लोग जान न सकें कि ये कितना कुकर्म ये सरकार कर रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अभी तो 3 हफ्ते तक यूरोप घूम रहे थे, तब युवा की चिंता नहीं थी। और 3 हफ्ता यूरोप से घूम के आ गए हैं तो युवा की बहुत चिंता उनको हो गई। खड़गे जी को बोलने दिया गया, कई नेता बोले हैं, अखिलेश यादव बोले हैं। आज संसद पर सबकी निगाहें हैं, जहां पेपर लीक पर चर्चा की मांग सरकार ने मान ली है। देखना होगा कि सड़क की तरह आज सारी पार्टियां संसद में जोर लगाने की कोशिश करती हैं या हंगामा जारी रहता है। पेपर लीक पर दिल्ली में राहुल गांधी का धरना शुरू हुआ तो देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता भी एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के नेता कहीं धरना करने के लिए सड़कों पर हैं तो कहीं पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी मैसेज मिलते ही प्रोटेस्ट करने लगे। अब मंगलवार को दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्य में भी कैसे प्रोटेस्ट हुए हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में राहुल गांधी ने कमान संभाली। पेपर लीक के मुद्दे से जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। पीएम आवास के बाहर अचानक धरने पर बैठे, फिर हिरासत और रिहाई। दिल्ली में सारे घटनाक्रम ने कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को भी पूरे देश में मैसेज भिजवा दिया। देखते ही देखते दिल्ली से शुरू हुए कांग्रेस के आंदोलन की देखा देखी देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। किसी ने विधानसभा तो किसी ने सीएम के ऑफिस के बाहर धरने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगाकर बैठ गए। ऊपर से मैसेज क्लियर था, राहुल की हिरासत का मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन करना है। कहीं कहीं पर पुतला जलाया तो कहीं ट्रेन ही रोक दी। भोपाल की तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध करने उतरे कांग्रेस के नेताओं ने पहले विधानसभा के अंदर डेरा डाला, फिर राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायकों से मिलने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए।
बातचीत के दौरान छात्रों पर की गई एक टिप्पणी ने कांग्रेस को और आग बबूला कर दिया। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य होगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन छात्रों को जो न्याय मांगते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं। मुझे फक्र है, गर्व है मेरे विधायकों पे, नेता प्रतिपक्ष जी के निर्णय पे कि जिन्होंने हमारे बेटे बेटियों को जिन्होंने राष्ट्रद्रोही कहा, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन में सोएंगे हमारे विधायक। कैलाश विजयवर्गीय हर बार देश का अपमान करते हैं। वापस परीक्षा कराई, उसमें लगभग 21 लाख बच्चे बैठे और बैठकर उन्होंने परीक्षा दी और उसमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया। पर अब वे सब लोग जो मोदी जी के विरोधी हैं, वो सब इकट्ठे होकर देश में सामाजिक समरसता का ताना बाना कमजोर करने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समझदार देश की जनता उनके चेहरे पहचानती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है और कुछ उसमें इस प्रकार के लोग हैं जो सरकार विरोधी हैं, मोदी जी विरोधी हैं, वो सब आकर एक मंच पर बैठकर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन ने जोर पकड़ा तो मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कार्यकर्ता जोश में आ गए। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। हर तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे समय से सत्ता में बाहर कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को संजीवनी की तरह देख रहे हैं, इसलिए दिल्ली से मैसेज आते ही सब सड़कों पर आ गए। दिल्ली में 2 दिन से राहुल गांधी और अखिलेश की जुगलबंदी चल रही है। मंगलवार को राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश भी बस से छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। साथ में कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा था। इसका मैसेज यूपी में भी भेजा गया और उसका असर भी देखने को मिला। ये 5 तस्वीरें समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट की हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव लीड कर रहे थे तो लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समर्थकों को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मैसेज पहुंच गया। मैनपुरी, प्रयागराज, अयोध्या, हर जगह समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये सरकार लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जिसमें हमें ये अधिकार है कि हम किसी काम के लिए अपनी बात दबाव बनाने के लिए हम धरने पर बैठे, हम प्रदर्शन करें। सरकार को बहुत अधिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह कार्रवाई करते हैं। ये राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये भी एक अंग है। दुर्भाग्य ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करना चाहती है। इसलिए ये इस तरह से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर सबको पकड़ पकड़ के बंद कर। सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। पेपर लीक के मुद्दे को पूरी तरह पॉलिटिकल बनाकर प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो चुकी है। शहर शहर कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आज सबकी निगाहें संसद पर टिकी हैं, जहां तीसरे दिन इस मुद्दे पर घमासान तय है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। छात्र अपनी मांग को लेकर के लगातार डटे हुए हैं, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने उनका समय बर्बाद कर दिया। दीपके ने यह कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया और उन्हें जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया है। ऐसे में वो सरकार से बातचीत करने नहीं जाने वाले। अब सरकार को बातचीत के लिए जंतर मंतर पर ही आना होगा। वहीं सीजेपी के प्रदर्शन का मामला अब कोर्ट भी पहुंच चुका है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें सोमवार को हुए संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाया गया और मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की गई, जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब चीफ जस्टिस जीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से ये कहा कि कोर्ट को इन सब चीजों में न घसीटें। बेंच ने कहा है कि मामले को सुनवाई के लिए बुधवार को लिस्ट किया जाएगा।